एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो हम 29 जैन पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में बॉडमोस्ट पूछा गया था, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना था। कुछ इस तरह का जो है उसका क्वेश्चन फॉर्मेट था। देन टाइम एंड वर्क से 4 से 5 क्वेश्चन थे, जैसे कि 3 पर्सन्स डेज गिवन एंड to find that in how many days 3 will complete it. Okay. जैसे A is twice efficient as B, तो efficiency पे डिपेंड था, and B alone take 1124 days, then both will complete the work in how many days, इस तरह से इसको करना था। तो efficiency का रेशियो लेने के बाद आप जो है उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ए अगर ट्वाइस इफिशिएंट है बी से, तो बी की इफिशियंसी 1 कंसिडर करो, है ना। बी की इफिशियंसी 1 कंसिडर करोगे तो अल्टीमेटली टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 1124 आ जाएगा। 1124 आ जाएगा तो ए की इफिशियंसी ट्वाइस ऑफ बी, तो मतलब ए की इफिशियंसी हो गई 2, तो सम हो जाएगा इन दोनों का 3। अब 3 से 1124 को आप डिवाइड कर लेना। अब ये डिवाइड होता है यानी फुल्ली डिवाइड होता है यानी कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको क्या करना होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो देखो आपके इसका सम क्या हो रहा है यहाँ पे, 6 और 2 8, तो ये पूरा का पूरा अच्छे से डिविजिबल नहीं होगा, तो पॉइंट में इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और क्वेश्चन थे 3 डिजिट बट सीक्वेंस 3 1 4 एंड 6 2 8, इस तरह का क्वेश्चन था। और 2 मेन एंड 3 वुमन ऐसे दिया था। ओके, 2 मेन एंड 3 वुमन दिया था, उसमें जो है वेज प्रोवाइड किया था कि उनको $1230 पर डे मिलता है। देन 95 मेन एंड 99 वुमन कैन अर्न हाउ मच इन अ डे। तो इसका भी जो है आप इसको इससे कर सकते हो, जो वेजेस मिल रहा है उसको डायरेक्टली आप क्या कंसिडर कर सकते हो, वो कंसिडर कर सकते हो जो मेन फॉर्मूला आपको पता होगा, मेन डेज आवर्स डिवाइड बाय वर्क, इस तरह के इसको करोगे तो हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ जो वुमन की या फिर मेन की इफिशियंसी किसी एक ही इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे अगर वुमन ही कंसिडर कर ले यहाँ पे, तो वुमन की अल्टीमेटली वुमन एंड मेन की इफिशियंसी निकाल लेना। 2 मेन एंड 3 वुमन का आ गया तो 2 मेन प्लस 3 वुमन का ऐसे, एंड इंटू 1230 इस तरह का करके 95 मेन प्लस 99 वुमन कितने दिनों में करेंगे। तो ये इजी वन था, ये आप कर सकते थे। परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन है, जिसमें 80% ऑफ 40% ऑफ 10% ऑफ अ नंबर इज 1024, देन फाइंड द नंबर, कुछ इस तरह से दिया गया था। तो देखो लेंदी तो है, लेकिन अगर आपको इसका फ्रैक्शन पता हो, ठीक है, तो 10% को 1/10 लिखते हैं, 40% को 2/5 लिखते हैं, एंड 80% को जो 4/5 लिखते हैं, इसको फास्ट लिखोगे एंड इसको x से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 1024 लिख दोगे, तो फास्ट में जो है आपका कन्वर्जन हो जाएगा। और अगर ऐसे करोगे, नॉर्मली जो बच्चे करते हैं गलती, 80/100 इंटू 40/100 इंटू 10/100 एंड इंटू x, ऐसा करोगे तो फिर तो नैया डूब ही जाएगी। आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना आना चाहिए, और ये बहुत अच्छी वाली परसेंटेज है। जब पॉइंट में परसेंटेज आ जाए, जैसे 37.5% आ जाता है कभी कभी, नॉर्मली 57.42 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 12.5% जो 1/8 कन्वर्जन होता है, 1/8 की फैमिली, 1/7 की फैमिली, 1/9 की फैमिली, 1/11 की फैमिली, आपको इस तरह की पूरी उसकी फैमिली याद करनी होगी, तो नॉर्मली बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो अब शुरू करो, अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे वहां पर आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। प्रॉफिट लॉस से 4 से 5 क्वेश्चंस है, तो किस टाइप में क्वेश्चंस बने थे ये तो नहीं बताया गया, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन थे। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन है। फाइंडिंग द करेक्टेड एवरेज, कुछ इस तरह से दिया होगा कि लिखते समय बच्चे ने गलती से कुछ x वैल्यू ले ली, उसको लेना y था, तो एवरेज ये बन गया, तो फिर जो है इसका करेक्ट एवरेज क्या हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, फाइंडिंग द वेट ऑफ द न्यू मेंबर एक्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन थे। कितने, 1 से 2 क्वेश्चन थे। देन SICI से 5 से 6 क्वेश्चन थे। मैंने कल कहा था आपसे कि प्लीज SICI अच्छे से करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 5 से 6 क्वेश्चन बन गए। इसमें क्या था, फाइंड द अमाउंट व्हेन रेट इज 8% on a sum of 1140 lent at SI for 6 months.
तो 6 मंथ को 6/12 कर दिया 1/2 ईयर के लिए। एंड नॉर्मल था, आप इसको इसके एसआई के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। टू फाइंड रेट व्हेन एसआई प्रिंसिपल एंड रेट आर गिवन, ठीक है। तो आपको रेट जो है रेट फाइंड आउट करना था, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, प्रिंसिपल दिया गया था, अमाउंट दिया गया होगा, रेट तो फाइंड आउट ही करना था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस थे। देन सीआई पे भी क्वेश्चंस थे होंगे, और एसआई सीआई के डिफरेंस पे क्वेश्चन थे कि एसआई सीआई का कुछ इस तरह का डिफरेंस है, तो उसका जो है रेट बताओ। एसआई सीआई का डिफरेंस क्या होता है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल दिया हुआ होता है, वहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ होता है, तो आप उसको एसआई के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या फिर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। टाइम एंड स्पीड से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें ट्रेन की भी क्वेश्चन है। लेंथ का जो ट्रेन की लेंथ है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। फाइंड द टाइम टू क्रॉस द पोल, तो जो ट्रेन होती है उसको क्रॉस करने के लिए, एक पोल जो खंबा होता है उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी गाड़ी की लेंथ, ट्रेन की लेंथ, डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, एंड स्पीड और टाइम। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी दिया होगा उन्होंने, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए या फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही एक ट्रिक होगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसमें आज सच उन्होंने कुछ घुमाया होगा आपको, नॉर्मल होगा इसका क्वेश्चन। रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन पे क्वेश्चन थे, या हो सकता है वो रिलेटिव स्पीड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या तो दो ट्रेन अपोजिट जा रही है एक दूसरे की तरफ तो हम सम ऑफ स्पीड करते हैं, या फिर पैरेलल जा रही है एक ही साथ एक ही दिशा में तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। टोटल टाइम दिया होगा तो फिर तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप, अगर डिफरेंस भी दिया होगा तो उसी एवरेज के फॉर्मूले से, एवरेज स्पीड फॉर्मूले से आप जो है डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे। देखो, हाँ, मुझे एक्चुअली क्या लगता है ना कि आपको मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के कंसेप्ट पता होने चाहिए, अदरवाइज अगर कहीं मैथमेटिक्स आता है किसी पेपर में, अब अपकमिंग कौन से पेपर है, जैसे IB ACIO का पेपर है, उसमें जो है मैथमेटिक्स कंपलसरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड बोल रही हूँ मैं, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग का भी मैथमेटिक्स है वैसे, तो वहां पर भी है। और कौन सा है, पुणे मेट्रो में भी एप्टीट्यूड है। तो आपको सारे कंसेप्ट अभी से क्लियर आउट करना है, ठीक है। और यही बच्चे आगे जो भी पेपर है अपकमिंग वही पेपर देंगे। और आजकल SSC JEE में भी जो है एवरेज पे क्वेश्चन बन रहे हैं, एजेस पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एप्टीट्यूड लाजमी है आपको आना। अगर नहीं आता है अभी से शुरुआत करो। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर है, फ्री में प्रोवाइड करते हैं, कुछ कुछ पेड प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड ज़रूर लेना उनका। मुझे आप पर्सनली मैसेज करना, ईमेल करना, मैं आपको बताऊंगी कि पेड जो कोर्सेस है किन के बहुत बढ़िया है, क्योंकि एज अ टीचर मुझे समझ में आ जाता है कि कौन टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। अगर आप उनके नॉट ऑफलाइन, फ्री भी अगर उनके कोर्सेज देखोगे तो भी नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन पेड ले लो अगर 2021 में आप सिक्योर करना चाहते हो अपनी सीट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, पाइपलाइन सिस्टम से क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे कि अगर कोई टैप ए है वो टाइम ले रहा है 564 आवर्स टू फिल द टैंक, एंड बी ले रहा है 768 आवर्स टू फिल द सेम, देन बोथ विल फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर, समथिंग लाइक दैट। तो हमको क्या करना है, इसकी एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद इफिशियंसी लेना है AB की, दोनों का सम कर लेना है और एलसीएम को इससे डिवाइड कर लेना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो नॉर्मल है, टाइम एंड वर्क का ही फॉर्मेट लगता है इसमें। यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड से आज क्वेश्चन पूछ ही लिया। देखो इन्होंने, मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन बनेंगे, मेरा पहला वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने, मुझे लगता है यूट्यूब में मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब के पूरी हिस्ट्री में हम लोगों ने बताया था कि यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कौन सी बुक आपको लेनी है, सब कुछ बुक के बारे में तो सबसे पहले हमने ही बताया था आपको। और अभी भी सेकेंड स्टेज के लिए बुक के बारे में हमने ही आपको बताया, बहुत ही जेन्युइन बुक है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए वो जो बुक है बता रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं इस वीडियो के भी, और वो भी वीडियो देख लेना एक बार, क्योंकि सेकंड स्टेज बहुत जल्दी होगी आपकी। मैंने डेट भी बता रखी है, एग्जाम डेट भी, कट ऑफ भी बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। और आज आखिरी दिन था पेपर का, मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपके पेपर अच्छे गए होंगे। नहीं, अगर आपको लगता है अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं बन पाएगा यहाँ पर, तो मैं ऐसे कहना चाहूँगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना अभी से, ठीक है। अब ये यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन क्या है, सपोज द 987 पेन्स आर ब्रॉट
are bought for 1234 rupees, then the cost of 5643 pence will be how much, है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी कर दिया पार्ट, क्योंकि बड़े बड़े वैल्यूज दे दिए हैं। तो अगर आपने यूनिट डिजिट से करना चाहो यूनिट डिजिट से करना, या फिर डिजिटल मेथड एक नॉर्मली अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वो करना चाहते हो वो करो, लेकिन है ना जो एजुकेटर मैं आपको बताऊंगी उनका पेड कोर्स ले लेना, ठीक है। क्योंकि देखो कभी कभी अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अगर 5000 10,000 फिलहाल के लिए इन्वेस्ट करना है तो कर लो, क्योंकि डिग्री में देखो नॉर्मली अगर कोई भी आप डिग्री करते हो लाखों से हम लोग फीस देते हैं, लेकिन वो जो वहाँ पर पढ़ते हो आप कॉलेज में वो यहाँ पर काम नहीं आता। यहाँ पर डिफरेंट स्टडी करनी पड़ती है, डेडिकेटेड। अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करते हो ऑफलाइन कर लो ऑनलाइन कर लो कोई भी कर लो, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि आपको आपका रिजल्ट देने का पूरा वादा करता हो, गारंटी हो उन बंदों की, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। वहाँ पर जो है देखो बच्चों, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी मत घबराओ। अगर अभी आप घबराओगे तो फिर 1 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। अगर आप घर पर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्मल किसी की बुक भी ई बुक भी मिल जाती है, खरीद लेना, किसी का पेड कोर्स मिल जाता है खरीद लेना, जेन्युइन लोगों का, जिससे आपका जो है लिंक बनता है कि हाँ ये जो बता रहे मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है मैं इनका पेड कोर्स ले लूँगा ले लूँगी। तो कैसे होता है ना, क्योंकि एक टाइम में जो टाइम दिया जाता है आपको, ये टाइम फ्रेम में आपको सारा सिलेबस वो लोग जो है कवर करके दे देंगे। इससे क्या होगा, जब भी आपकी एग्जाम होगी आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है। इसीलिए अदरवाइज मैं रेकमेंड नहीं करती बहुत सारे लोगों को, बट जो जेन्युइन है, जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा पीछे हटते हैं, मैथमेटिक्स नहीं आता है, इसीलिए मैं मैथमेटिक्स के लिए बता रही हूँ। जीके के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एम रेलवे आपके साथ है, ठीक है। रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग का एनालॉगी से एक क्वेश्चन बना है, वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन, जिसमें गोल्डन का वाटर इमेज पूछा गया था। देन सिलॉग से 4 से 5 क्वेश्चन थे। फिगर काउंटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें ट्रायंगल ही पूछ लिया है फिर से। इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन है। मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन है। डायरेक्शन डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन। कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जैसे लीनियर साउथ नॉर्थ 7% के थे। तो पैरेलल जो होते हैं हमारे रोज, कोई साउथ में दिख रहा है कोई नॉर्थ में दिख रहा है, या फिर एक ही रो, ठीक है एक ही रो और उसमें 7 पर्सन है, कोई साउथ में दिख रहा है कोई नॉर्थ में दिख रहा है, इस तरह का था। और 7 मेंबर जो सम फेसिंग वेस्ट सम फेसिंग साउथ, इस तरह का था। तो ये क्वेश्चन थे जैसे कि P is 4 to the right of M, equal people between P, M and O, Q, S is third to the right of N, S and M same direction, only neighbor of M is O। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इन्होंने हमें क्वेश्चन भेजे। जिन्होंने भी हमें क्वेश्चन भेजे थैंक यू सो मच। अभी तक के पूरे हिस्ट्री में, हमारे एनालिसिस की हिस्ट्री में सबसे अच्छा एनालिसिस मुझे लगता है आज मैंने किया है रीजनिंग का, क्योंकि इतने अच्छे से क्वेश्चन भेजे बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से भेजे आप लोगों ने। हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारी हेल्प करना, जिससे हम जो है आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पाए, आपको सपोर्ट कर पाए हमेशा हर स्टेज पे, आपके एग्जाम के आपकी ज्वाइनिंग तक, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन है। अब शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो टनल था, कश्मीर की टनल से पूछा गया, तो मुझे लगता है अटल टनल के बारे में पूछा गया होगा, या फिर बहुत सारे टनल है जैसे पीर पंजाल टनल है, वहाँ पे फेमस टनल पूछ लिया होगा। नॉर्मली जो है वहाँ से देखो रेंजेस पे क्वेश्चन बनते हैं या फिर टनल पे क्वेश्चन बनते हैं 100%। तो अगर अटल टनल होगा तो अटल टनल का नाम क्या चेंज किया होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट नहीं मिला है मुझे, अगर आपको याद है, अभी याद आ गया होगा वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड, तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल स्पोर्ट्स डे? 29 अगस्त को। क्यों? मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है तब, है ना। हाउ मेनी कोस्ट आर देयर इन इंडिया, तो हमने जो है हमारी ज्योग्राफी की क्लास में भी बता रखा था ये, कि पूछेगा कि कोस्ट लाइन कौन से स्टेट को लगती है, या फिर कितने स्टेट है जिसकी अपनी खुद का समुद्र किनारा या सागर किनारा है। तो 9 ऐसे स्टेट है।
माउंट केटू का बारे में पूछा है, इज ऑन विच माउंटेन रेंज, तो काराकोरम रेंज मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ भी किया है मेरे जीके के पीडीएफ में, मेरे ई बुक में। अगर आपने अभी तक जीके का ई बुक नहीं लिया है और अब आप अपकमिंग एग्जाम के लिए सीरियस हो, जीके का ई बुक खरीद लेना, या फिर हो सके तो पाँच दिन रुक जाना, क्योंकि हम लोग जो है पूरा फुल्ली जीके जो है हम उसमें ऐड करेंगे, वो बुक ले लेना, ठीक है, हो सके। अदरवाइज अगर आपको जल्दी एग्जाम है तो खरीद लेना ये बुक, और फिर बाद में जब हम लॉन्च करेंगे उसमें से जितने सब्जेक्ट आपने अभी खरीद लिए हैं वो छोड़ के बाकी के सब्जेक्ट खरीद लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देन आर्टिकल 36 to 51 क्या बताता है, ये डीपीएसपी बताता है। हमने कहाँ से लिया है डीपीएसपी, आयरलैंड से लिया है। जो भी चीज़ जहाँ से बोरो की है उसके बारे में क्वेश्चन बने जाते हैं, तो पूछ लिया है इन्होंने डीपीएसपी के बारे में। हमारे पूरे वीडियोस देख लिए होंगे आपने, तो आज आपका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। नेक्स्ट क्या है, लोहित जो है कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है ये। होम रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, हु सेड दैट, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूंगा, इन्होंने कहा था। तो सेम जो है इन्होंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इस पे, तो सही था ये, ठीक है, क्वेश्चन सही था। ओके, मेड बॉट जो है वो किसने डेवलप किया है पूछा है, तो इंडियन रेलवेज ने जो है मेड बॉट डेवलप किया है। फुल फॉर्म पूछ लिया गया है इन्होंने, INSAT का, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का जो है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। Where did दादा भाई नौरोजी फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो इन्होंने लंदन में ये एसोसिएशन फाउंड की थी 1887 के आसपास, समथिंग लाइक दैट, और 1889 मुझे ईयर याद नहीं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में ईयर बता रखे हैं, बट 18 के टाइम पर था ये। जो हमारी क्या कहते हैं INC बनने से थोड़ा पहले की बात है, या फिर 2 साल बाद की बात है, 1887 ही है सही। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, नहीं INC के बहुत पहले 1866 में आई थिंक ये फाउंडेशन हुआ था इसका। तो वहाँ के लोगों को दादा भाई नौरोजी बताना चाहते थे कि इंडिया के लोग किस तरह से जो है ब्रिटिशर का जुल्म यहाँ पर सह रहे हैं, अपने कल्चर के बारे में वहाँ बताना चाहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर इन्होंने जो है एसोसिएशन ओपन की थी, ठीक है। ओके, अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी, मैंने पढ़ा रखा था ये, अगर आपने देख लिया होगा तो बस किस्मत ही है आपकी, क्योंकि क्वेश्चन फिर से पूछ लिया इन्होंने। तो झेलम के किनारे जो है अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी। सिकंदराबाद कहाँ पर है पूछा गया इन्होंने, तो तेलंगाना में है। महानंदा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो महानंदा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इथिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन थे, हमने इथिक्स का PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, टाइप करना टेलीग्राम में एम रेलवे, हमारा लोगो दिख जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए हम बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेकर आएंगे। कुछ एक वीक रुक जाओ बस, फिर सब कुछ सही है, सेट हो जाएगा आपका जीके, तो एकदम सेट कर देंगे हम। नेक्स्ट क्या है, विच रिपोर्ट गिवन इन 1928, तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में दी गई थी। एक्चुअली जो नेहरू रिपोर्ट है ये हमारी फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, संविधान बनाने की, ठीक है, हम पढ़ेंगे ये आगे। ओके, आर्टिकल रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस अंडर एज 14, तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। विच वॉज महात्मा गांधी फर्स्ट स्ट्राइक, तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1915 में, 9 जनवरी 1915 में ये वापस आए साउथ अफ्रीका से, और फिर इनका जो पहला मूवमेंट था वो था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, मैंने ये बता रखा था। आई थिंक मैंने 25 या 26 जैन के पेपर का जब एनालिसिस किया था तभी मैंने नहीं, नॉट 26 सॉरी, 25 के ही पेपर का मैंने ये बता रखा था आपको। इंडेक्स के क्वेश्चन पूछा गया था, अब कौन सा इंडेक्स है बच्चों को याद नहीं होगा, बट रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था। नॉस्कॉम का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो नॉस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो अच्छे क्वेश्चन थे आज के, मुझे अच्छा लगा आज के क्वेश्चंस।
और अगर आपने पूरे एनालिसिस देख रखे होंगे तो आज आपका पेपर बहुत बढ़िया जो है आपने सॉल्व किया होगा। नहीं किया है, डरने की कोई बात नहीं, अभी हताश मत होना। अपकमिंग जो भी एग्जाम है उसको, कोई भी एक एग्जाम को टारगेट कर लेना, चाहे पुणे मेट्रो टारगेट कर लो, चाहे आईबी टारगेट कर लो, बड़े बड़े एग्जाम जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम है, या फिर अभी जो हाल फिलहाल पुलिस भर्ती चल रही है महाराष्ट्र में उसको टारगेट कर लो। अच्छे से पढ़ाई करो, एक कोई स्पेसिफिक एग्जाम टारगेट करके पढ़ाई करो। ऐसे 4-5 एग्जाम एक साथ तो इकट्ठा नहीं निकलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बस कोई एक एग्जाम टारगेट करो जहां पर जो सब्जेक्ट्स आपको बनते हैं, आपको लगता है हाँ ठीक है जीके है तो मैं कर लूंगा, या फिर मैथमेटिक्स है तो मैं कर लूंगी, कर लूंगा, व्हाटएवर उस तरह का अगर आपका दिमाग में है कुछ प्लानिंग तो बहुत बढ़िया है, नहीं है प्लानिंग शुरू कर दो। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कल से जो है पूरा 2020 का हम करंट अफेयर के क्लासेस लेंगे। लाइक 12 से 15 जो है मैंने क्लासेस डिजाइन कर रखे हैं। कल शाम 7 बजे से आपको पूरे 15 दिन तक सारे 2020 के करंट अफेयर मिल जाएंगे जो अपकमिंग सारे एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी का, आईबी, एसएससी, जेई एंड फ्री में है, डोंट वरी। तो आप लोग जो है प्लीज वो क्लासेस अटेंड करना, पूरे वीडियोस अच्छे से देखना। एंड अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स करना, जिनका भी आज पेपर हुआ 2 या 3 दिन के बाद जो है आप कोई भी अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, या फिर ये पेपर बहुत अच्छा गया है तो जो सेकेंड स्टेज है उसके लिए प्रिपेयर करो। उसके बारे में मैंने बता रखा है कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए पेपर एनालिसिस करना। सारे पेपर बहुत अच्छे से एनालिसिस हुए, कभी बच्चों ने बहुत देर को जो है लेट हमें क्वेश्चन भेजे, कभी बहुत जल्दी भेज दिए, कभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया, ऐसे वैसे कुछ भी, बट बहुत अच्छे से एग्जाम जो है कंडक्ट हुई। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट लग जाएगा, ऐसे मत सोचिए कि आपके पास बहुत टाइम है, नहीं है, कम टाइम है। अच्छे से पढ़ाई करना, अगर हो सकता है, अगर आपको लगता है कि मैं कट ऑफ के रेंज में आ जाऊंगा, आ जाऊंगी, तो सेकेंड स्टेज के लिए प्रिपेयर करना, बुक खरीद लेना, जो न्यूज़पेपर बताया वो उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना, ऑनलाइन लेना, ऑफलाइन कुछ भी, लेकिन ले लेना और अच्छे से जो है प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।